नमस्कार दोस्तों। पिछले 2-3 दिनों से काफी चर्चा हो रही है ई रूपी के बारे में, ERUPI। और मैं आपको बता दूं, आज ही पीएम मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया जाना है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसको ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका होगा। तो यहां पर क्या है कि ई रूपी एग्जैक्टली है क्या, इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट सिस्टम लाने की कोशिश की जा रही है। इसका यूज क्या होगा, कई लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये डिजिटल करेंसी है क्या। देखिए, डिजिटल करेंसी पूरी तरह से नहीं कह सकते, एक स्टेप कह सकते हैं डिजिटल करेंसी की तरफ। तो इसके बारे में काफी कुछ जानने को आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप स्टडी आईक्यू को काफी लंबे समय से देखते आ रहे हैं और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के जस्ट नीचे आपको ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, वहां पर क्लिक करके बहुत ही कम दाम पर आप स्टडी आईक्यू को यहां पर सपोर्ट कर सकते हैं। आप जब भी कमेंट करेंगे आपके नाम के आगे बैजेस भी दिखाई देंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली है क्या, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि आज प्राइम मिनिस्टर के द्वारा शाम को 4 बजे के आसपास ई रूपी का जो कॉन्सेप्ट है, पूरा ये जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, इसको यहां पर लॉन्च किया जा रहा है। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक वाउचर बेस्ड सिस्टम आप कह सकते हो, और इसको फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स डिजिटल करेंसी। ध्यान रखिएगा, ये डिजिटल करेंसी नहीं है जिसको लेकर आरबीआई चर्चा कर रही है पिछले कुछ समय से कि क्रिप्टो करेंसी इसको भारत में बैन कर दिया जाए पूरी तरह से और खुद का जो डिजिटल करेंसी है उसको लाया जाए। ये आप स्टेप कह सकते हो, लेकिन ये पूरी तरह से डिजिटल करेंसी नहीं है, ये काफी अलग है, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ध्यान रखना कि इसको डेवलप किया गया है बाय एनपीसीआई, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने यूपीआई हो गया, रुपे कार्ड हो गया, आपने सुना होगा, सभी कुछ एनपीसीआई के द्वारा किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इनका भी योगदान है। मैं आपको आगे बताऊंगा ऐसा क्यों है, क्योंकि काफी हद तक इसको बताया जा रहा है कि जो वेलफेयर के प्रोग्राम्स हैं वो ई रूपी के माध्यम से दिए जाएंगे। डोंट वरी, अभी आप चिंता मत करो, आपको एक एक करके धीरे समझ में आएंगी चीजें। तो ये ई रूपी वर्क कैसे करता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, ये वाउचर बेस्ड सिस्टम है। जैसे कि सपोज मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और कंपनी आपको सपोज कोई वाउचर देना चाहती है। सपोज आपको कोई फूड वाउचर देना चाहती है, बिग बाजार का सपोज मान के चलो कि आप 2000 रुपए का कोई आइटम जो है बिग बाजार से जाकर खरीद सको। तो आपने देखा होगा यूजुअली वो क्या होता है, वो आपका पेपर के टर्म में होता है। तो बस ये जो ई रूपी है ना, ये क्या करेगा कि डिजिटल के फॉर्म में आपको दे देगा। मतलब कि यहां पर आपको कैशलेस होगा, वो कॉन्टैक्टलेस होगा, यहां पर कुछ भी नहीं करना है। सिंपली क्या होगा, या तो आपके एक एसएमएस आ जाएगा आपके पास, उसमें कुछ नंबर्स वगैरह लिखे रहेंगे, या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से आ जाएगा। मतलब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और कंपनी चाहती है कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाओ, और सिर्फ आपको यहां पर क्या होगा, एक क्यूआर कोड दे दिया जाएगा और आप उस रेस्टोरेंट में क्यूआर कोड दिखा सकते हो कि देखो ये मेरी कंपनी ने 1000 रुपए का मेरे को वाउचर दिया है और मैं 1000 रुपए का खाना इस रेस्टोरेंट में खा सकता हूं। तो आप, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए और एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये ई रूपी डेवलप किया गया है। अब यहां पर पर्सन कौन है, जो उसका एम्प्लॉय है, एक स्पेसिफिक पर्सन है, और क्या पर्पस है, रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना या फिर बिग बाजार में जाकर कोई चीज खरीदना। तो एक पर्सन स्पेसिफिक और पर्पस स्पेसिफिक, वो आप कह सकते हो। तो इट इज जस्ट लाइक अ प्रीपेड गिफ्ट वाउचर जिसको रिडीम किया जा सकता है एक पर्टिकुलर सेंटर में जाकर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये है क्या एग्जैक्टली। तो ई रूपी विल कनेक्ट द स्पॉन्सर ऑफ सर्विसेज, यहां पर जो कनेक्ट है वो बना सकेगा डिजिटल के माध्यम से। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये जो वाउचर की हम बात कर रहे हैं, ये जो ई रूपी है, ये प्रकार का क्या है, डिजिटल वाउचर है। तो ये वाउचर इशू कैसे किया जाएगा, तो यहां पर क्या करना होगा, जो भी कंपनी, सपोज कोई प्राइवेट कंपनी है, रिलायंस है, टाटा है, वो अपने एम्प्लॉयज को देना चाहती है, या फिर इवन जो सरकार है, सबसे ज्यादा इसका यूज सरकार करने वाली है, ये ध्यान रखना है आपको। तो सरकार अगर चाहती है कि आपको जो राशन मिलता है, सपोज राशन के लिए, या फिर आप मान के चलो एलपीजी का सिलेंडर पर सब्सिडी हो गया, कुछ भी हो गया, जो सरकार यहां पर आपको सपोज स्कॉलरशिप देना चाहती है, सरकार कह रही है कि आपके बच्चे ने टॉप किया है, अच्छा परफॉर्मेंस किया है, हम उसको 10,000 का स्कॉलरशिप देते हैं। तो 10,000 का ये जो स्कॉलरशिप है वो सरकार क्या कर सकेगी कि यहां पर जो बैंक इसको इशू कर सकते हैं, अब देखिएगा अभी के लिए बताया जा रहा है टोटल 8 बैंक अभी इसको लाइव हैं, मतलब कि ई रूपी को जो है इशू कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, एक्सिस, पंजाब, अब और भी जुड़ते जाएंगे। तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर जो भी बैंक्स हैं वो इसके अंदर शामिल हो चुकी हैं। तो यहां पर क्या करना होगा, कंपनी को या फिर सरकार को जो वाउचर इशू करना है, तो यहां पर इन बैंकों से कांटेक्ट करना होगा, इस बैंक को बोलना होगा कि हम ये वाला वाउचर इशू करना चाहते हैं। तो वो ई रूपी के तहत एक प्रकार का जो वाउचर जनरेशन है वो जनरेट हो जाएगा, और फिर वो सरकार क्या करेगी, उस पर्सन के, मतलब कि जिस भी फैमिली में वो बच्चा है जिसको वो स्कॉलरशिप मिलनी है, उसको उसके मोबाइल पर एसएमएस आ जाएगा, या फिर क्यूआर कोड, मैंने अभी आपको दिखाया इस तरह का क्यूआर कोड आ जाएगा, और वो बच्चा क्या कर सकेगा, या फिर पेरेंट्स क्या कर सकेंगे, जहां पर भी उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाकर उसको रिडीम करना है वो दिखा सकेंगे और कहेंगे कि ये देखिए हमारे बच्चे को स्कॉलरशिप मिली है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सेम यही चीज प्राइवेट
जो कंपनीज हैं वो भी यहां पर कर पाएंगी। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये ऑनलाइन पेमेंट से डिफरेंट कैसे है। मैंने आपको अपने थंबनेल में देखा कि इसमें किसी कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, इसमें कोई नेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। यहां पर अभी जैसे कि क्या होता है, आज के डेट में जो भी सरकार पैसा करती है वो क्या करती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करती है। किसी फैमिली का जो मेल मेंबर है या फिर फीमेल मेंबर है, उनके अकाउंट में वो पैसा आ जाता है, जनधन अकाउंट आपने सुना होगा। फिर उस फैमिली मेंबर को क्या करना होता है कि उस रुपे कार्ड हो गया, उस तरह का जाकर उसकी शॉपिंग करनी होती है, तो उसका इस्तेमाल करना होता है, राइट। यहां पर बेसिकली डिफरेंट कैसे है ये ऑनलाइन पेमेंट से कि यहां पर किसी चीज का कांटेक्ट नहीं हो रहा है। बेसिकली अगर किसी पर्सन के पास सपोज अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, एटलीस्ट एक छोटा फोन तो है। मैं ये नहीं कह रहा हूं स्मार्टफोन की भी जरूरत नहीं है, स्मार्टफोन भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट जो नॉर्मल फोन है वहां पर क्या एसएमएस तो आ सकता है, तो एसएमएस उसके मोबाइल पर आ जाएगा और उसको रिडीम कर सकता है वो पर्सन एक स्पेसिफिक जगह जाकर। अब देखो इससे बहुत फायदे हो सकते हैं, जो लीकेजेस वगैरह है वो नहीं होगा। आपने देखा होगा कि अगर कोई पैसा ट्रांसफर भी हो रहा है तो हो सकता है कि अगर सपोज मैं कहूं सरकार जो है वो 10,000 का स्कॉलरशिप दे रही है अपने बच्चे को, अगर नॉर्मली वो 10,000 अकाउंट में डालेगी तो हो सकता है वो फैमिली 10,000 उसके एजुकेशन पे खर्च ना करके या फिर सपोज कोई गलत फैमिली मेंबर है जो सिर्फ अल्कोहल पर बिता देता है, पैसा अपना खर्च कर देता है, तो वो नहीं होगा ना। अब वो 10,000 का वाउचर क्या है, सिर्फ किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाकर ही खर्च किया जाएगा, तो एक स्पेसिफिक पर्पज हो गया। तो जो लीकेजेस हैं, जो एम है वो आपका इसके माध्यम से हो सकेगा। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका यूज वगैरह कैसे, मैंने आपको बताया जो स्पेशली लीक प्रूफ डिलीवरी सिस्टम है वेलफेयर स्कीम्स का, जैसे कि न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए, मदर चाइल्ड के लिए यहां पर सरकार पैसा प्रोवाइड करना चाहती है, तो वाउचर के फॉर्म में आप दे सकती है। टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम में ड्रग्स हो गया, इस तरह की चीजें जो दी जाती हैं, तो एक स्पेसिफिक वाउचर पर्पज से दे सकती है कि आप इस मेडिकल शॉप में जाओगे और ये वाउचर दिखाओगे ई रूपी का, तो आपको यहां पर ड्रग मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि और उसका इस्तेमाल कहीं और वो पर्सन नहीं कर पाएगा। आप आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो गया, फर्टिलाइजर सब्सिडी हो गई, मतलब किसान जो है जब वो वाउचर दिया जाएगा तो सिर्फ फर्टिलाइजर खरीद सकता है, ऐसा नहीं है कि उसको जाकर कहीं और खर्च कर दे। ये इसका फायदा आई होप कि समझ में आपको आ गया होगा। और सेम इसी प्रकार से जो कॉर्पोरेट ऑफिसर्स हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो भी अपने एम्प्लॉयज के लिए स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये जारी कर सकती हैं। आई डोंट थिंक कि अब इसमें आपको कोई डाउट होने वाला है। अदर बेनिफिट्स की बात करें, देखो इसमें एक तो ये है कि सपोज सरकार बहुत सारे वाउचर इशू कर रही है, तो सरकार ट्रैक कर सकती है ना कि किस पर्सन ने कितना, क्या उसका बेनिफिट लिया कि नहीं, क्या उसको वाउचर में जाकर, मतलब कि इसको ट्रैक किया जा सकता है, एक बेनिफिट। दूसरा, प्राइवेसी बहुत बड़ी चीज है इसके अंदर। आपका कहीं पर नाम या कुछ भी नहीं आना है, आपको सिंपली जाकर जिस शॉप में आप जा रहे हो वहां पर ये वाउचर दिखा देना है, देखिए ये डिजिटल फॉर्म में वाउचर है और इसको आपका खर्चा, आपसे ना नाम पूछा जाएगा, कुछ भी नहीं। तो प्राइवेसी इससे काफी हद तक बेनिफिट हो सकता है। इसका सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैं बता रहा था कि ये डिजिटल करेंसी तो नहीं है। देखो अब डिजिटल करेंसी आप समझो होता क्या है। जब हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं ना, जो कि यहां पर कोशिश की जा रही है आरबीआई के द्वारा कि इसको लाया जाए, फेज मैनर में लाया जाएगा, आगे चलकर देखते हैं कब होता है क्या नहीं, वो तो बहुत टाइम लगना है। लेकिन डिजिटल करेंसी का सिंपल अर्थ ये होता है, आज के डेट में सपोज जो आरबीआई है वो यहां पर 10,000 रुपए निकालना चाहती है, मतलब कि 10,000 रुपए की सप्लाई बढ़ाना चाहती है, तो आरबीआई क्या करेगी, नए जो प्रिंटिंग है करेंसी नोट्स का वो करेगी। तो वो करेंसी नोट है ना, उसका फिजिकल प्रेजेंस है। लेकिन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या होता है कि अब इसमें से जो आरबीआई वो क्या कर सकती है कि 10,000 को डिजिटल के फॉर्म में निकालेगी, मतलब उसका कोई प्रिंटिंग फॉर्म में नहीं होगा, वो रुपये आपको दिखेगा नहीं कहीं पर, वो सिर्फ डिजिटल फॉर्म में है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो यहां पर इसकी तरफ अगर आगे बढ़ना है तो ई रूपी क्या कर सकता है, बहुत सारी हमें जानकारी दे सकता है आगे चलकर, कि आगे चलकर जब डिजिटल करेंसी निकाला जाएगा तो उसमें क्या कोई खामियां आएंगी, क्या उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि डिजिटल करेंसी निकालने के पहले हमें एक एक्सपीरियंस हो जाएगा ई रूपी के माध्यम से कि हमें किस प्रकार से प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि डिजिटल करेंसी आने के बाद एक बहुत ही अलग चीज होने वाली है, राइट। चाइना में ऑलरेडी ये कई जगह स्टार्ट भी हो चुका है। तो अगर हम डिजिटल करेंसी की बात करें तो यहां पर आरबीआई का प्लान तो है कि बहुत ही जल्द हम निकालेंगे। शक्तिकांता दास जो आरबीआई गवर्नर है उन्होंने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी से चिंताजनक है, इसको हमें बैन करना चाहिए। तो लेट्स सी कि कब होता है। लेकिन जाने से पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो वाउचर बेस्ड सिस्टम है जिसको ई रूपी बोला जा रहा है यहां पर, क्या ये किसी और देश में भी है? बिल्कुल है। यूएस के अंदर देखोगे तो एजुकेशनल वाउचर्स दिए जाते हैं, उनके पेरेंट्स को दिए जाते हैं ताकि स्कूल में जो पढ़ाई वगैरह है उस पर कोई सब्सिडी प्रोवाइड करना है तो वाउचर के फॉर्म में दिया जाता है, वो वहां पर जाकर एडमिशन ले सकता है किसी स्कूल में, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर कोलंबिया, चिली, स्वीडन, हांगकांग, ये कई जगह आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस तरह का सिस्टम। तो ये पूरा वीडियो है दोस्तों ई रूपी के बारे में। आई होप कि सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पर हम डिजिटल की बात कर रहे हैं तो हैकिंग और इस तरह की अक्सर चीजें देखने को मिलती हैं। तो क्या आप बता सकते हो व्हेन हैकर्स फ्लड अ वेबसाइट यूजलेस
ट्रैफिक, मतलब कि जब आप वेबसाइट वगैरह यूज कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक बढ़ जाता है और ओवरवेल्म हो जाता है नेटवर्क जो है, ठीक है। तो इसको आप क्या कहते हो, इसको आप क्या कह सकते हो, इस तरह के जो अटैक किए जाते हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप स्टडी IQ को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली यू हैव टू क्लिक द ज्वाइन बटन, और बहुत ही कम दाम में आप हमें सपोर्ट कर पाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।